जो वुमेन प्रीमियर लीग है, जो ख़वातीन की जो क्रिकेट है इंडिया के अंदर या ओवरऑल उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या वजह है? विमेंस वर्ल्ड कप में। और आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी वर्ल्ड कप में इतनी हाइप नहीं होगी जितनी इस वक्त वुमेन प्रीमियर लीग में है। क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक और लीग शुरू हो गई है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि आईपीएल की आप समझ लें कि लड़कियों की लीग है। पीएसएल को अभी जो कि हमारी मेंस क्रिकेट की जो है वो एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि वुमेन क्रिकेट हमारी इतनी सफर करी है, तो वुमेन प्रीमियर लीग कराना तो बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन तो जी मतलब विमेन प्रीमियर लीग की अभी आई एक न्यू रिपोर्ट कि उनकी व्यूअरशिप जो है ना सीमा साहब डबल होगी, डबल से ज्यादा बल्कि। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी कि हम इंडियन टीम से बहुत पीछे हैं, चाहे फिर वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो। कि 9-12 करोड़ में जो है वो इनकी टीम खरीदी गई है। मुंबई इंडियंस वुमेन टीम जो है 9-12 करोड़, मतलब 912 करोड़। तो यहाँ पे आपकी एक जो टीम है, आपकी जो अभी नई टीम है, जो कि हम समझ रहे हैं कि ये हमारी शायद बहुत एक्सपेंसिव टीम है, वो सियालकोट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 185 करोड़ में है और वो पीकेआर में है, और वो आईएनआर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब आप देखें कि देयर इज अ बिग डिफरेंस। मतलब 300 हमने रखा हुआ है कि हमारी 300 मिलियन व्यूअरशिप है, तो वो फिर भी 25 मिलियन ज्यादा है आपसे, क्योंकि लड़कियां वुमेन प्रीमियर लीग डोमिनेट कर रही है पीएसएल के ऊपर। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। कि 9-12 करोड़ में जो है वो इनकी टीम खरीदी गई है। मुंबई इंडियंस वुमेन टीम जो है 9-12 करोड़, मतलब 912 करोड़। तो यहाँ पे आपकी एक जो टीम है, आपकी जो अभी नई टीम है, जो कि हम समझ रहे हैं कि ये हमारी शायद बहुत एक्सपेंसिव टीम है, वो सियालकोट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 185 करोड़ में है और वो पीकेआर में है, बिल्कुल। और वो आईएनआर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब आप देखें कि देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब ये देखें डिप्टी शर्मा, ये 3.2 करोड़ में मतलब इनकी ऑक्शन हुई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनकी यहाँ पे, मतलब हम कहते हैं कि यार वहाँ पे जो भी जाता है ना आईपीएल में बड़ा पैसा कमा लेता है, यहाँ पे तो लड़कियां भी अच्छा खासा मतलब कमा रही हैं। ये एक है ना कि मैसेज है कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन ना। डब्ल्यूपीएल भी तो है, कह लें कि सेकेंडरी पार्ट ऑफ आईपीएल, उसी की ब्रांच है ना एक, वही है। तो उसके बाद से आईपीएल के बड़ी अरसे के बाद जाकर उन्होंने डब्ल्यूपीएल स्टार्ट की। अब आईपीएल, क्योंकि जब वो एक पूरा ब्रांड बन गया हुआ था, आप देखें डब्ल्यूपीएल की भी जो सारी टीम्स हैं उनके सारे नाम आईपीएल वाले हैं, बट इट्स जस्ट द डिफरेंस इज कि देयर इज वुमेन्स प्लेइंग और आईपीएल में सारे इट्स द मेन। तो वो जब उनका पूरा ब्रांड बन गया, मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड बन गया, फिर उसके बाद जाके उन्होंने वुमेन्स पे भी फोकस किया। अभी व्हाई आई डू नॉट सी WSL फॉर इंस्टेंस हैपनिंग इन पाकिस्तान इज बिकॉज आई डू नॉट सी इट बीइंग प्रॉफिटेबल। I do not see people coming वही ना, वहाँ पे हमारी बात numbers. मार्केटिंग पे आ जाती है कि लोगों के माइंडसेट बिल्ड किया जाए। जो वुमेन प्रीमियर लीग है, जो ख़वातीन की जो क्रिकेट है इंडिया के अंदर या ओवरऑल उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या वजह है, या वो आप अमीर हुसैन कैसे देखते हैं? तो जी मतलब विमेन प्रीमियर लीग की अभी आई एक न्यू रिपोर्ट कि उनकी व्यूअरशिप जो है ना सीमा साहब डबल होगी, डबल से ज्यादा बल्कि। 2023 में विमेन प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप जो थी सीमा साहब वो थी 152 मिलियन, और ऑलमोस्ट कहते हैं 150% इंक्रीज हुआ है, और अब वो जो व्यूअरशिप तक पहुंच गई है 325 मिलियन पे। जब हम कहते हैं जी हमारी पीएसएल की व्यूअरशिप 150 मिलियन है, 200 मिलियन है, 250 मिलियन है, 300 मिलियन है, अगर आप फर्क कर लें, बराबर भी कर लें, तो फिर भी 300 मिलियन भी आप पाकिस्तान की अगर बोलें व्यूअरशिप, तो फिर ये 25 मिलियन ज्यादा है। हमारा स्टैटिस्टिक्स ही को नहीं है। कभी कहते हैं जी हमारा पीएसएल लाइन में 150 है, फिर 200 है, 250 है जी, अब 300 है, मतलब 300 हमने रखा हुआ है कि हमारी 300 मिलियन व्यूअरशिप है, तो वो फिर भी 25 मिलियन ज्यादा है आपसे, क्योंकि लड़कियां वुमेन प्रीमियर लीग डोमिनेट कर रही है पीएसएल के ऊपर। और उनकी कीमत है, मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता हूँ। अर्निंग 2023 में विमेन प्रीमियर लीग ने की 1250 करोड़ की, 2024 में की 8% की ग्रोथ के साथ 1350 करोड़ की, 25 का डाटा भी आ जाएगा। और उनकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, ब्रांड वैल्यू इस टाइम विमेन प्रीमियर लीग की है $572 मिलियन, 572 मिलियन डॉलर, जबकि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है जी साहब? 300 $350 मिलियन। मतलब कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। उनकी विमेन ही बहुत पैसे कमाती हैं। हमारे जी मतलब लास्ट ईयर जो सबसे महंगे प्लेयर थे वो थे डेविड वार्नर, जिन्हें 8 करोड़ में खरीदा गया। अच्छा, सबसे महंगे प्लेयर डेविड वार्नर 8 करोड़।
इस साल की जिनकी महंगी तरीन प्लेयर है वो है जी दीप्ति शर्मा, 3.2 करोड़ में जिन्हें खरीदा गया तो वो पाकिस्तानी रुपए में 10 करोड़ बन जाता है। मतलब कि डेविड वार्नर की जो प्राइस है वो दीप्ति शर्मा से भी कम है पीएसएल में। इतना फर्क पड़ता है पीएसएल विमेन प्रीमियर लीग में, वो इतना आगे हैं, रात इतने पीछे हैं। अब उनकी टीम की तरह वैल्यू सुन ले, उनकी टीम कितने की बिकी हुई है। 2023 में 5 फ्रेंचाइजीज बनाई थी, जैसे कि 2016 में हमने पीएसएल की 5 बनाई थी ना, उनने विमेन प्रीमियर लीग की आते सार 5 फ्रेंचाइजीज बना दी। और वो तमाम जो है 4670 करोड़ की बिकी थी। अहमदाबाद टीम खरीदी गई अदानी ग्रुप की तरफ से 1289 करोड़ की। मुंबई जो है वो अंबानी ने खरीदी 912 करोड़ की। बेंगलुरु 901 करोड़ की आरसीबी वालों ने ली। दिल्ली 810 करोड़ में बिकी। लखनऊ 757 करोड़ में। हमारी जो टीम है सबसे महंगी टीम है ना वो 757 में बिकी थी, और विमेन प्रीमियर लीग में सबसे सस्ती टीम है ना वो 757 करोड़ में। तो वो तो हमसे भी आगे हैं चीमा साहब। उनकी विमेन हमसे अच्छा, विमेन उनकी आज शाम से खेलती हैं, उनकी विमेन में उधर व्यूअरशिप देख रहे हैं उन्हें लोग, उनके पास स्पॉन्सरशिप ज्यादा है, उनके लोग पैसा लगा रहे हैं। हमने चीमा साहब देखें 7 अरब की 2016 में टीम बेची, इस दफा हम 2 अरब की बेच रहे हैं, 2.25 अरब की बेच रहे हैं, 175 करोड़ की, 185 करोड़ की। और चीमा साहब जब हमने रोड शो किए तो हमने एक दफा पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी थी कि हमने रोड शो किए और हमारी इधर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। इधर जी चल रहा है बिग इन्वेस्टमेंट कमिंग इन पाकिस्तान, पीएसएल के ऑफिशियल पेज पे लगा हुआ है। मुस्लिम साहब हमने 2 रोड शो कर दिए जी, इंशाल्लाह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। लंदन का रोड शो मेरे ख्याल से फ्लॉप रहा तो न्यूयॉर्क चले गई, तो न्यूयॉर्क में जाके कोई जो है ना कैसे को कहते हैं जी हमारी टीम खरीदे, न्यूयॉर्क में भी कर रहा है, पाकिस्तान में आके जो रोला पड़ गया जी हो ये तो बहुत बड़ी हम टीमें बेचने जा रहे हैं। वसीम अकरम साहब वाज ऑन स्टेज, उन्होंने कहा जी बोलिए हम शुरू करेंगे 120 करोड़ से, 120 करोड़, 150 करोड़, 160 करोड़, 165, 175 पे मैं देख रहा था, मैंने कहा जी यार बोली तो जा रही है, देर जा रही है। तो सडनली ने कहा जी 175 करोड़ में जी ये टीम बिक गई है, ओजी ग्रुप ने खरीद ली। मतलब लिटरली आई वाज शॉक्ड कि इतने कम पैसों में यहाँ पर टीम बेच दी। इतने का 2 प्लेयर खरीदते हैं आईपीएल में, वो इतने का वो 2 प्लेयर खरीदते हैं जितने की आपने पूरी टीम बेच दी है। तो फिर आपने क्या तरक्की करनी है जब आप मुकाबला आईपीएल से करते हैं और आईपीएल के दिनों में पीएसएल रखते हैं, ताकि बड़े सारे प्लेयर जो हैं इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं और आपके पास तमाम छोटे प्लेयर हैं। इस सोच की वजह से, इस जिद की वजह से आप पीछे रह गए हैं और इंडिया आगे निकल गया। जब आप मानते भी हैं, हम सबको पता है इंडिया एक बड़ी मार्केट है, पैसा भी ज्यादा है, तो भाई आपको चाहिए कि आप आईपीएल से 2 महीने पहले रख लो या 2-3 माह बाद रख लो पीएसएल, ताकि आपके पास अवेलेबल हो बड़े प्लेयर। आप उन्हें थोड़े कम पैसे भी देंगे तो वो आ जाएंगे, उन्हें पैसे चाहिए तो आप खिलाओ उन्हें ऐसे। इस तरह आपने अपना शेड्यूल ऐसा रखा है कि आईपीएल हो रहा हो तो आपका पीएसएल फ्लॉप हो जाए। 10 साल से आप क्यों नहीं कामयाब हुए हो? 10 साल से आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? किसी भी आप इंटेलेक्चुअल चीमा साहब से पूछ लें, समझदार आदमी से पूछ लें किसी भी, वो ये बोलेगा क्योंकि आप आईपीएल का मुकाबला करते हैं, इस वजह से आप पीछे रह गए, आप हार गए। आप जो मुकाबला करना चाहते हैं ना, हमारा मुकाबला इसके साथ, हमारा मुकाबला उसके साथ है, इस वजह से आप पीछे रह गए। आप बताइए मतलब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो आपकी इस बात को नहीं मानता कि हम इसलिए वो हैं कि जी वो जी आईपीएल हो गया तो पीएसएल हो गया तो जी हम वो उनके सामने हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो बस इस चीज़ से वो हूँ। दोस्तों, भारत की वुमेन प्रीमियर लीग को लेकर पाकिस्तान में अब बड़ी चर्चा हो रहा है। जब पाकिस्तानी इतने दिन आईपीएल को टक्कर देने की बात कर रहा है, लेकिन अब भारत की डब्ल्यूपीएल से पाकिस्तानी पीसीबी और पीएसएल को डर सताने लग चुका है, क्योंकि पीएसएल से ज़्यादा भारत की डब्ल्यूपीएल में व्यूअर्स जुड़ चुका है, जिससे पाकिस्तानी पीसीबी को बड़ा सदमा लगा है। तो पाकिस्तानी इतने दिन भारत की आईपीएल को टक्कर देने की बात कर रहा था पीएसएल को लेकर, लेकिन अब भारत की डब्ल्यूपीएल से ही पाकिस्तान को परेशान होने लगा, क्योंकि पाकिस्तानी पीएसएल भारत की डब्ल्यूपीएल को ही पीछे छोड़ने में पाकिस्तानी पीसीबी की पसीना छूट चुका है। लेकिन डब्ल्यूपीएल को पीछे छोड़ने में पाकिस्तानी पीएसएल नाकामयाब हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी पीएसएल में अब सबसे महंगी टीम ऐड हुआ, जिसका प्राइस है 185 करोड़, वो भी पाकिस्तानी। लेकिन भारत में जो एक टीम की कीमत है वो 912 करोड़, वो भी इंडियन रुपए में।
और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएसएल में प्रीमियम क्रिकेटर को सिर्फ पाकिस्तानी 7 करोड़ में खरीदा जाता है, लेकिन WPL में प्लेयर को इंडियन 2.5 करोड़ मतलब पाकिस्तानी करीब 8 करोड़ हो जाएगा। ऐसी प्राइस में खरीदता देख पाकिस्तानियों की होश उड़ गए है। तो पाकिस्तानियों की सर चकराने लगा, क्योंकि पीएसएल में जो प्रीमियम प्लेयर है उससे भी ज़्यादा भारत की वुमेन प्रीमियम लीग में जो क्रिकेटर है उसको प्राइस वैल्यू दिया जाता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी चिंतित है। और पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि हमारे पीएसएल भारत की वुमेन प्रीमियम लीग को ही टक्कर नहीं दे सकता है, तो आईपीएल तो दूर की बात है।